बेंगलुरु से ये जो गड़गड़ाहट सुनाई दी है आसमान में, वो गड़गड़ाहट निश्चित तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान पहुंची होगी, और पहुंची होगी तो उसका असर क्या हुआ होगा? थैंक यू मनोज। जैसे कि हम ऑब्जर्व करते आए हैं जी। कई सालों से, जो किसी भी कंट्री की जो लड़ाई की शक्ति होती है, खासकर व्हेन यू आर एन ऑफेंसिव, तो एयरफोर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आपने देखा था 1971 में, अगर एयर पावर ना हमने यूज की होती तो हम पाकिस्तान को हरा नहीं सकते थे। ये एयर पावर सबसे ज्यादा काम आती है, तभी तो आपने टोटल एयर सुपीरियरिटी ली। लोंगेवाला की बैटल में आपने देख लिया क्या हालत हुई, ये सारी के सारी कारगिल में देख लिया आपने। तो जब एयर पावर नहीं होती, हार मुकर्रर होती है। और इसीलिए पर कॉम्बिनेशन आर्मी एयरफोर्स का होता है, क्योंकि आर्मी बढ़ के ऑक्यूपाई करती है और एयरफोर्स ऊपर से हल्ला करती है। सिर्फ एयरफोर्स नहीं जीत सकती। पर यह बात दूसरी है। बात सारी ये है, एयर शो में जब अब अपनी शक्ति दिखाते हैं तो ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक चैनल ही नहीं, पॉलिटिकल चैनल से अपने नेबरिंग कंट्री में बातें होती हैं, फिक्र होती है कि लोग आर्म्स रेस का बात करते हैं, उनके रिपोर्टर्स कहेंगे इंडिया स्टार्टिंग आर्म्स रेस एक्सेट्रा। ये सारी बातें हैं, ये मान के चलिए। पर ये बहुत लाजमी और ज़रूरी है, इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत को इस समय अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत कदम उठाने पड़ रहे हैं। इंडिजिनाइज करने के लिए, जिसको आप स्वावलंबिता कहते हैं, बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए ये एयर शो होता है। और इस एयर शो में जब आप वेपन्स आते हैं लाइक Su-57, लाइक F-35, तो ऑब्वियसली बातें चलती हैं, चाहे चाइना में भी चलेंगी, पाकिस्तान में भी चलेंगी, और फिक्र होगी। बात नहीं, यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक चैनल से डिस्कशंस भी होंगी इस बात के ऊपर। तो पर ये अपने अपने हित में देश काम करते हैं, हम किसी और के लिए नहीं काम करते। पर यह बहुत जरूरी है कि भारत अपने हित में ना ही नॉट ओनली ब्रिंग मॉडर्न इक्विपमेंट, पर अपने कंट्री में भी उसको बनाने की बात करे, जो अब चलना शुरू कर गई है बहुत तेजी से, इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस। इसको देखकर और भी चिंतित है हमारे नेबर। जी, वाकई एशिया पैसिफिक में ये तमाम तरह के संकेत दिखाई देते हैं, और इन संकेतों के मद्देनजर जो एयर शो है, एयर शो की जो तस्वीरें हैं, उसकी जो गर्जना है, वो बहुत मायने रखती है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहे। इसके साथ साथ मलिक असद पाकिस्तानी पत्रकार हैं, एक बार मैं उनके पास चलूंगा। असद साहब, आपने बहुत गंभीरता से सुना होगा और समझा भी होगा, तमाम सारी तस्वीरें आपने एयर शो की देखी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है, इन सब के बीच भारत कहता नहीं है, बट संकेतों के जरिए बता जरूर देता है कि हम क्या है, और उसका एक संकेत ये एयर शो है। मलिक असद साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज सुन रहा हूं। आप ही से सवाल है जी। जी, मैं आपने सवाल कर लिया या मतलब? नहीं, मैंने सवाल कर लिया। मुझे लगता है शायद आप गौर से इन तस्वीरों को देख रहे होंगे जो इस वक्त आसमान में चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार पाकिस्तान कहता है कि साहब हम बहुत सक्षम हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम 1971 के पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश भी आजकल तरह तरह के संकेत दे रहा है, लेकिन भारत संकेत नहीं देता। भारत बोलता नहीं है, भारत संकेत दे देता है। और संकेत के तौर पर ये जो भारतीय वायु सेना है, इसका एयर शो काफी है अपने आप में दिखाने के लिए। जी, आपने बिल्कुल जो बात की है कि भारत का जो इस वक्त डिफेंस बजट है वो मैच नहीं करता पाकिस्तान के साथ। 80 अरब डॉलर का बजट है और पाकिस्तान का 11 अरब डॉलर का बजट है और 11-12 अरब डॉलर का बजट है। तो इसमें तो पाकिस्तान के लिए इतने ये डिफेंस के ऊपर इतने पैसे जो है वो नहीं है। लेकिन इसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो जंगी जहाज हैं जैसे JF थंडर है, पाकिस्तान वो खुद बनाता है, और 2-3 ममालिक जो है उनको वहां से ऑर्डर्स भी आए जिनको बेच भी रहा है। और बाकी ये जो आपने जो बात कर रहे हैं कि या
भारत के जो चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा है। चीन जो है उसको अपने बॉर्डर एरिया है, उस पे अक्सर झड़पें भी होती रहती हैं। तो जो आपका जो दुश्मन का साइज है, जो उसके जो हुजम है वो बहुत बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आपका जो 80 अरब डॉलर आप लगाते हैं, तो आपका तो मुकाबला तो चीन के साथ है। पाकिस्तान तो बनिस्बत एक छोटा मुल्क है, ये उसका लेकिन जो लेकिन बावजूद इसके दिफाई फिर बजट ऐसे है वो संकेत क्यों आते हैं? अपनी जो हमारी बावजूद इसके असद साहब ऐसे संकेत क्यों आते हैं जैसे भारत को पाकिस्तान कुचल देगा, भारत को पाकिस्तान मसल देगा, जब आप बहुत बखूबी तरीके से बता रहे हैं कि बजट की कोई तुलना नहीं है, शक्ति की कोई तुलना नहीं है, भारत आज की डेट में इतना सक्षम है कि वो चीन से लड़ सकता है, बावजूद इसके पाकिस्तान से इस तरह की अगर बयान आते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो हास्यास्पद है? नहीं, देखिए इस वक्त अब तो कन्वेंशनल जो वॉर्स है वो उनका तो एक डायनेमिक्स ही चेंज हो गया। और जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स की अगर देखें तो पाकिस्तान के पास और भारत के पास जो है वो अभी भी कोई इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का। अल्लाह ना करे इस किस्म की उनको चलाने की नौबत आए। लेकिन हमारी जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसकी अगर आप तादाद देखें तो उसमें भी, और भारतीय जो है वो आर्मी की तादाद में कोई इतना वो नहीं है। और दूसरी देखिए बात ये होती है कि हर मुल्क के एक अपना एक सर्वाइवल की एक जंग भी लड़ रहा होता है। अगर भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कोई जारहाना कोई अगर बातचीत करता है जी, तो बहुत साफगोई के साथ असद कोई भी साहब बता मुल्क रहे हैं होगा, कि वो छोटा भारतीय मुल्क सेना के भी साथ होगा, पाकिस्तान की तो सेना का उसका कोई जो भी है वो मेल नहीं है, चाहे वो डिफेंस का बजट हो या फिर सैनिकों की संख्या हो या फिर हथियारों का बेड़ा हो। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आखिर शक्ति क्या है। विंग कमांडर साहब, प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं एक चीज़ भी आपसे और पूछना चाहता हूँ। ये तमाम तरह के तो संकेत हैं और जिस तरीके से असद साहब ने बहुत बेहतर तरीके से साफगोई से पाकिस्तान की रक्षा के बारे में जिक्र किया है, बावजूद इसके उनका कहना ये भी ठीक है कि हाँ, भारत की स्थिति और भारत की अब जो आंख से आंख मिलाने की स्थिति चाइना से है, जो कि पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक संकेत बनता जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या तमाम दूसरी चीजें हों। इसके साथ साथ बांग्लादेश जो आजकल पाकिस्तान के साथ बड़ी जुगलबंदी कर रहा है, भारत के खिलाफ लगातार संकेत दे रहा है, वहाँ से संदेश भी आते हैं कि साहब शेख हसीना को अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर ये ठीक नहीं होगा, ये आने वाले समय में। बावजूद इसके कि जब हमारी सेना है और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, एयर शो तो हो रहा है, इस एयर शो में नारी शक्ति का भी एक बड़ा संकेत गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपने जो नैरेटिव दिया बिल्कुल ठीक है। नारी शक्ति यानी कि जो स्ट्रेंथ की बात हो रही है। हाँ, हमारी एयरफोर्स में अब लेडीज आ रही हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही हैं। शक्ति फॉर्मेशन में आप देखेंगे सुखोई मिराज और जितने एयरक्राफ्ट LCA फ्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर साहब लेडीज भी फ्लाई कर रही हैं, एक पूरे फॉर्मेशन में लेडीज फ्लाई कर रही हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारी शक्ति अब बहुत बढ़ती चली जा रही है। आपने बात करी शेख हसीना से शुरू करी, वह देखिए मैं और पिछली डिबेट में भी था, शेख हसीना की बात हो रही थी। मैंने कहा एक बार ये हमारी संस्कृति हमारी कल्चर में ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी पनाह में कोई आता है, खासकर एक नारी एक लेडी आती है, तो आपके ये धर्म बनता है कि आप उसकी पूरी रक्षा करें। तो हम रक्षा कर रहे हैं शेख हसीना की। तो शेख हसीना जब तक हमारे रक्षा में है वो है, जब हमसे कह के जाएंगी कि वो जा रही हैं वो चली जाएंगी, पर क्वेश्चन ये जब तक हमारे पास है वो उनकी पूरी रक्षा करेंगे। यही जो स्पिरिट है वो आप एयरफोर्स में भी आर्मी में भी हर जगह देखेंगे, क्योंकि ये बताने की बात है कि बाकी कंट्रीज में और खासकर कि इस्लामिक कंट्रीज में लेडीज को इतनी खुली फील्ड नहीं दिया जाता जितना कि हम दे रहे हैं। इसको नारी शक्ति कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें दो राय नहीं है।